अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरा नाम वसीम अख्तर है और मैं दारुल उलूम नईमिया के शोबा तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह दारुल उलूम नईमिया के अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी तालीमी सरगर्मियाँ मेरी जारी व सारी हैं और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह के इलेक्ट्रिक के शरिया कंप्लाइंस ऑफ़िसर की खिदमत भी मैं अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं आपके सामने सूद के जो एक मुतबादिल एक बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका जिसको इस्लामिक बैंकिंग में इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है वो है DM। ये शॉर्ट फॉर्म है डिमिनिशिंग मुशारका की। डिमिनिशिंग मुशारका इसको उर्दू में शिरकत मुतनाक़िसा भी कहते हैं और ये चंद उन चीज़ों से मिलकर बनती है जिसमें से हर एक को अलग अलग अगर देखा जाए तो शरीयत इस्लामिया में उसके जवाज़ के हवाले से कोई दो राय बनती ही नहीं है। यानी हर फ़िक़्ह में, हर मसलक में उन चीज़ों को जायज़ करार दिया जाता है और वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। डिमिनिशिंग मुशारका को अगर मैं मुख्तसर एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि मिसाल के तौर पर किसी शख्स के पास 10 लाख रुपए हैं और वो एक ऐसा मकान ख़रीदना चाहता है जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए है। अब उसे 90 लाख की ज़रूरत है। अगर वो आम बैंक के पास जाएगा तो वो सूद के ऊपर उसको 90 लाख रुपए दे देगा होम फाइनेंसिंग के नाम पर और सूद वो अदा करेगा। लेकिन आपको मालूम है कि सूद लेना कितना बड़ा जुर्म है और ये अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। तो इसलिए जो एक दीन का जहन रखने वाला, आखिरत की सोच रखने वाला शख्स होगा वो यकीनन कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुतबादिल इस्लामिक बैंकिंग में ये मौजूद है कि इस्लामिक बैंक आपसे ये कहेगा कि ठीक है, अगर आपको ये मकान ख़रीदना है तो हम ऐसा करते हैं कि आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप, जॉइंट ओनरशिप कायम करते हैं और ये मकान हम ख़रीद लेते हैं। तो बैंक अपनी तरफ से 90 लाख रुपए मिलाएगा और कस्टमर जो है वो अपनी तरफ से 10 लाख रुपए मिलाएगा। इस तरह दोनों ने मिलकर वो मकान परचेज़ कर लिया। इसको शिरकतुल मिल्क कहा जाता है, यानी दोनों मिलकर जॉइंट ओनरशिप अपनी उस मकान के अंदर कायम करते हैं। फिर उसके बाद बैंक ये करेगा कि जो उसका अपना शेयर है, क्योंकि 10% जो है वो कस्टमर का हो गया और 90% जो है वो बैंक का हो गया, तो बैंक जो अपना हिस्सा है वो उस शख्स को किराए पर देगा, क्योंकि उसको उस मकान के अंदर रहना है और उस रहने के बदले में वो उस मकान का जो किराया है उस हिस्से में वो बैंक को अदा करेगा। ये एक आम सी सूरत है जिसके जवाज़ में किसी को कोई शुबा नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ बैंक ये करेगा कि अपने उस 90% जो हैं उनको छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर तकसीम करेगा। मसलन 90 यूनिट के अंदर उसने इनको तकसीम किया और हर महीने बैंक अपना एक यूनिट जो है वो उस शख्स को सेल करेगा, फ़रोख्त करेगा। इस तरह 90 महीने के अंदर हर महीने एक एक करते 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 वो शख्स उस पूरे मकान का मालिक बन जाएगा। तो ये सेल एग्रीमेंट हो गया। तो किराए पर उसने हिस्सा लिया, ये भी शरई तौर पर जायज़। दोनों ने मिलकर जॉइंट ओनरशिप शिरकतुल अक़द की बुनियाद पे कायम की, वो भी शरई तौर पर जायज़ है। और इसी तरह जो हिस्सा हिस्सा करके उसने बैंक का हिस्सा ख़रीदा, तो ये ख़रीदना भी बिल्कुल शरई तौर पर जायज़ है। इसकी जवाज़ में किसी को कोई कलाम नहीं हो सकता। तो इस तरह नतीजा ये निकला कि बैंक को जो किराए की मद में उस कस्टमर ने उसको अदा किया वो उसका प्रॉफिट कहलाएगा और जो उस शख्स ने थोड़ा थोड़ा करके अदा किया, इस तरह वो एक यकमुश्त जिस चीज़ का मालिक नहीं बन सकता था, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बुनियाद पर 90 महीने के अंदर वो उस चीज़ का मालिक बन गया। तो ये एक इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि जो फ़िक़्ह हनफ़ी हो, शाफ़ई हो, मालिकिया हो या हनाबिला हो, तमाम फ़ुक़हा इसके जवाज़ के ऊपर मौजूद हैं। और इस तरीके से इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सूद के ख़िलाफ़ एक जंग भी जारी रखे हुए है और इसका मुतबादिल भी लोगों को मुहैया कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप सूद के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखें और इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग़ दीजिए, और इस तरह की जो प्रोडक्ट जो सूद से बचाते हुए आपके मकसद को भी पूरा करती हैं, उसके ज़रिए आप अपने मकासद को हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर करम फ़रमाए और इसको तरक्कियों की बुलंदियों पर ले जाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।